ईवीएम देखिए, चिल्लाते ना चिल्लाते की बात छोड़िए, लेकिन ईवीएम अच्छा हो या बुरा हो, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। जब कहीं किसी देश में ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा है तो इंडिया में चुनाव क्यों होगा? ईवीएम के ऊपर धरना प्रदर्शन स्टार्ट करता हूँ और बरेली मंडल प्रभारी हूँ। चारों जिले में मैं ईवीएम के ऊपर धरना प्रदर्शन करूँगा। एकदम जान लीजिए, यदि ईवीएम रह गया तो ये सरकार घाल मेल करती है। पहले हम ये कह रहे हैं कि पहले मोदी जी नौजवानों को शिक्षा तो दे दें। नौजवानों को आप विश्वविद्यालय में घुसने ही नहीं दे रहे हैं, तो रोजगार के सारे रास्ते ही आपने बंद कर दिए। ये मोदी जी की सरकार शुद्ध रूप से इस देश को अराजकता में झोंकना चाहती है। कोई अमृतकाल नहीं, जब देश में भ्रष्टाचारी का चला, देश बेचो अभियान चल रहा है। इन्होंने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, ये पूरा देश बेच रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार सांसदों की जिस तरह से निलंबित किया गया है, निलंबित हुए हैं। इंडिया गठबंधन के सभी जो विपक्षी दलों के जितने भी इंडिया गठबंधन में जितने भी नेता हैं, सब इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार दिल्ली में विरोध प्रदर्शन सामने आ रहा है। ईवीएम पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि जो जनता है हमारे देश की, वो आखिर इन सारी परिस्थिति को कैसे देख रही है। सर, क्या नाम है? मेरा संजय यादव नाम है, मैं गोरखपुर से हैं। देख रहे हैं आप इंडिया गठबंधन के किस तरह से कितने सारे 150 से ज़्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। ईवीएम पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जान लीजिए कि मोदी जी की सरकार तानाशाही सरकार है। ये सरकार एक तरफा, मतलब सदन में विपक्ष को सस्पेंड करके उनके एक सांसद विजय सिन्हा ने चिट्ठी देने का काम किया था, पास बनाने का काम किया था, जो 2 लड़के सदन के अंदर घुस गए थे। इसका तो जवाब दिया नहीं, और उन्होंने उल्टे दूसरे जो विपक्षी सांसद हैं उनको सस्पेंड करने का काम किया। और डिम्पल जी जैसे सांसद, जो इतनी शानदार छवि के सांसद हैं, जिनका दुनिया में नाम है कि बड़ी सभ्य और बड़ी कायदे से बात करती हैं सदन में, ऐसी महिला सांसद को भी उन्होंने सस्पेंड किया। तो ये मोदी जी की सरकार शुद्ध रूप से इस देश को अराजकता में झोंकना चाहती है। और जिस तरह ये सांसदों को सस्पेंड कर रहे हैं, उसी तरह 24 में जनता इनको सस्पेंड कर देगी कि सदन में पहुंच ही ना पाए ये लोग, विपक्ष हो जाए, इनकी सरकार न बन पाए और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अभी दिग्विजय सिंह से बात हो रही थी एक रिपोर्टर से, उन्होंने कहा कि फिर 400 से पार आ रही है ईवीएम के बदौलत बीजेपी सरकार। तो कैसे? एकदम जान लीजिए, यदि ईवीएम रह गया तो ये सरकार घाल मेल करती है। आप 1 महीने वोट करा ले रहे हैं, 1 महीने बाद गणना करा रही हैं, 3 दिन बाद जो गणना हो रही है उसमें बीजेपी हार जा रही है, 27 दिन पहले जो वोट पड़ा उसमें बीजेपी जीत जा रही है। इसका क्या मतलब है? और हम ये कहते हैं कि अमेरिका और इंग्लैंड और तमाम विदेशों में जहाँ से ईवीएम चला है, वहाँ तो ईवीएम से चुनाव नहीं होता, तो भारत में, इंडिया में क्यों नहीं चुनाव होगा बिना ईवीएम का? तो ईवीएम पे बैन हो जानी चाहिए और पूरे देश के नेताओं को जंतर मंतर पे पूरे देश में इसका आंदोलन होना चाहिए। ईवीएम जब तक बंद नहीं होगा तब तक इनकी सरकार आती रहेगी। इसके लिए करेंगे क्या कुछ कर सकते हैं? ऐसे कहने से देखिए, इसके लिए आंदोलन होगा, इसके लिए विरोध होगा, 24 के बाद अब तुरंत होगा, जल्दी ही, अब 10 दिन में। तो भाजपा यही तो कहती है भाई कि पहले ईवीएम नहीं चिल्लाते, जब इलेक्शन खत्म हो जाता था ईवीएम देखिए, चिल्लाते ना चिल्लाते की बात छोड़िए, लेकिन ईवीएम अच्छा हो या बुरा हो, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। जब कहीं किसी देश में ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा है तो इंडिया में चुनाव क्यों होगा? और इंडिया में ईवीएम से चुनाव होना खतरा है। देश की जनता अब जान चुकी है कि ईवीएम में घपला है और ईवीएम बदलना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। बैलेट से होना चाहिए। और ईवीएम में धन, देखिए आप कह रहे हैं कैसे होगा। मैं मजदूर सभा धनपाल यादव, मजदूर सभा प्रदेश सचिव हूँ। मैं इसी महीने दिसंबर महीने से जिला बदायूं से ईवीएम के ऊपर धरना प्रदर्शन स्टार्ट करता हूँ और बरेली मंडल प्रभारी हूँ। चारों जिले में मैं ईवीएम के ऊपर धरना प्रदर्शन करूँगा और वहाँ से बदायूं से स्टार्ट करूँगा और लखनऊ ख़त्म करूँगा। अच्छा, बिल्कुल ही। और उस लास्ट में अगर हो गया तो विधानसभा का घेराव भी करूंगा ईवीएम के लिए। तो क्या लगता है सुनवाई होगी? क्योंकि जब अभी जो सांसद बोल रहे थे, आवाज उठा रहे थे, तो भाजपा के जो हेमा मालिनी जी हैं, उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा विपक्षी सवाल करते हैं, इसलिए उनको निलंबित। ये तानाशाही सरकार है, विपक्ष की बात नहीं सुनती है, राशन पे शासन कर रहे हैं। इस देश की 80 करोड़ जनता को राशन देके शिक्षा और चिकित्सा महंगी है, महंगाई चरम पे है, गैस सिलेंडर का दाम देख ही रही हैं। ये लोग जुमलेबाज लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये लालीपाप
दिखाते हैं, जैसे कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में देंगे, कुछ नहीं हुआ। अब ये कहते हैं कि 70 साल में रिटायरमेंट। देश में अमृतकाल चल रहा है, क्या बात? कोई अमृतकाल नहीं, जब देश में भ्रष्टाचारी काल चल रहा, देश बेचो अभियान चल रहा है। इन्होंने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, ये पूरा देश बेच रहे हैं। आप नहीं देखते रेलवे बिक गया, तमाम चीजें बिकती जा रही हैं। ये सरकारी संस्थाओं को खत्म करते जा रहे हैं और प्राइवेटीकरण करने जा रहे हैं। ग्रुप डी की नौकरी आप जरा बता दिए, ग्रुप डी में कहाँ नौकरी मिल रही? सब आउटसोर्सिंग की नौकरी है। ये शुद्ध रूप से देश को बर्बाद करना चाहते हैं और अपने अडानी और अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेचते हैं और उन्हीं के पैसे से राजनीति करते हैं। ये देश की जनता को गुलाम बनाना चाहते हैं, देश की जनता को भुखमरी के कगार पे लाना चाहते ये हैं। तो कह रहे हैं हम 5 साल और राशन देंगे। आप एकदम राशन शासन उनका रहेगा ही नहीं। अब राशन के शासन समाप्त होने जा रहा है 24 में इंडिया गठबंधन 1 बाय 1 लड़ेगा और आप देख लीजिएगा 10 दिन के बाद ही पूरे देश में टिकट इंडिया गठबंधन का बढ़ ये जाएगा। तो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन में आपस ही में फूट पड़ी हुई है। इंडिया गठबंधन में कोई फूट नहीं है। विधानसभा की बात मत करिए, लोकसभा की बात करिए। लोकसभा में इंडिया गठबंधन में तमाम ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री बनने लायक हैं, उनसे बहुत ही योग्य लोग हैं, या झूठ बोलने वाले लोग नहीं है। ये तो कहते हैं इनके पास चेहरा ही नहीं है भाई, चेहरा किसके सर पे बंदी? ये अखिलेश जी का चेहरा है, नीतीश कुमार का चेहरा है, ममता बनर्जी का चेहरा है, मायावती जी भी आ सकती है इस दल में। इंडिया गठबंधन में तमाम चेहरे हैं, लेकिन ये कहना कि चेहरा नहीं है, अरे जनता जिसको वोट देगी वो नेता बनेगा। इन्होंने वोट लिया था झूठ बोल के, तो चेहरा बन गई है। अब ये 73 साल में दूसरे को रिटायर करते हैं। अभी 18 साल मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान को इन्होंने मध्य प्रदेश से बाहर किया और मोहन यादव को बना, अपने क्यों नहीं हट जा रहे हैं? तो ये दूसरे लोग रिटायर होंगे और ये पद बने रहेंगे, तीसरी बार बनेंगे। तो इस देश की जनता जान चुकी है 3 टिकट महाविकट, ये इसके बार तीसरी बार इनकी समाप्ति है। मोदी खत्म, भारतीय जनता पार्टी खत्म, इंडिया गठबंधन की सरकार 100% आएगी। आप इस बात को जान लीजिए। इस देश में कहावत है 3 टिकट महाविकट। देश में चर्चा अमृतकाल चल रहा है, क्या नाम है आपका? प्रदीप। देश में अमृतकाल चल रहा है, ईवीएम पे काहे के लिए आप लोग गुस्सा कर रहे हैं भाई? ईवीएम पर देखिए, मैं बता रहा हूँ हमारे नॉलेज में जहाँ तक है ईवीएम की बात, जो अमेरिका सबसे एडवांस देश है, अन्य देश तमाम एडवांस हैं। भारतवर्ष में पहले बैलेट पेपर से चल रहा था, बढ़िया से चुनाव हो रहा था। जब से ईवीएम आया तब से शिकायत, जहाँ शिकायत हो उसको शिकायत को दूर कर देना चाहिए। सरकार ईमानदार यदि है, बड़ी अच्छी बात है, ईमानदारी बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि जनता इसको विरोध कर रही है तो ईवीएम को हटा देना चाहिए। दूसरी बात मुझे ये कहना है कि यदि किसी को हमें राशन दे रही है गवर्नमेंट फ्री, इसका मतलब जनता को अपाहिज बना रही है। फ्री राशन दे करके 5 साल और देंगे राशन। अब राशन देंगे उससे हमसे मतलब नहीं है, राशन देंगे कि क्या करेंगे हमसे उससे मतलब नहीं है। 5 साल कौन सरकार रहेगा ये भी हम नहीं गारंटी दे पाएंगे, वो तो जनता निर्भर करती है, जनता के ऊपर सब निर्भर करता है। बच्चों को फ्री शिक्षा दिया जाए, बढ़िया मास्टर रखा जाए, फ्री शिक्षा दिया जाए कि जो बच्चे गरीब किसी तबके के हैं वो भी शिक्षा रत हों और भारत का विकास करेंगे। कह तो रहे कि देश में युवाओं के लिए हमने इतना कुछ कर दिया, नौकरी है, पढ़ाई है, इतने अच्छे विद्यालयों का उद्घाटन किया, विश्वविद्यालयों का उद्घाटन क्या कर दिए? उद्घाटन करने से क्या मतलब है? कबूतर तो बहुत जगह बीट कर रहे हैं, क्या कर दिए हैं हम तो नहीं देख रहा हूँ। हम तो देख रहा हूँ कि तमाम जगह गाँवों में, हमारे गांव में आज़ादी के बाद हमारे वहाँ आज तक एक ईंटा नहीं रखा गया, मेरे गांव में नहीं रखा गया। कौन सा गांव है? देवरिया जनपद में, मेरे गांव में, मेरे घर के पास जो है एक ईंटा तक आज़ादी के बाद नहीं रखा गया, ना मेरा पानी का निकास हुआ, तमाम अधिकारियों को हमने दिया। लेकिन कोई सुनने वाला है? कौन सुनेगा? किसके सामने रोया जाए? ये तो स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। अरे होगा स्मार्ट सिटी, जहाँ होगा होगा। हम लखनऊ में रोज नहीं ना रहेंगे। स्मार्ट सिटी लखनऊ है, बहुत बढ़िया जगह है, शहर है। गोरखपुर बहुत बढ़िया है, हम रोज गोरखपुर में तो रहेंगे नहीं। हम तो देहात से गवर्न करते हैं, देहात में हमको रोड चाहिए, नाली का निकास चाहिए, पानी का। कुछ मोदी जी कहते हैं किया तो है, कहाँ किया है? आप जाइए ना गांव में, देख लीजिए कि कितने शौचालय बने हैं, कितने लोग उपयोग कर रहे हैं। जाइए ना, देखिए शौचालय, देखिए सब खंडहर पड़े हुए हैं। भगवान भरोसे 10,000 12,000 में
अब क्या उसका हम वर्णन करें इस इतिहास गाँव अच्छा, का। आपको इस बात की खुशी नहीं होती कि जो विदेश है, जैसे अमेरिका है, बाहर के आप कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज की बात कर लें, वहाँ पर बैलेट पेपर से होता है, यहाँ मोदी जी ईवीएम लिया है। इतनी तकनीकी बढ़ गई। तकनीकी तो बहुत बढ़ गई है। तकनीकी तो भारत में इतना बढ़ गई कि बहुत लोगों के खाता से पैसे निकल जा रहा है। इतना तकनीकी बढ़ गया, उस पर तो गवर्नमेंट को अंकुश लगाना चाहिए। 15 लाख खाते में आए नहीं निकल। गवर्नमेंट 15 लाख फ्री में दे देगी। राशन किसी को दे रही है 5 किलो पर, उस बहुत खुश है कि मुझे 5 किलो मिल रहा है, बड़ी अच्छी बात है। सोच हर आदमी का अपना अपना है। मुझे 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हम तो नहीं लेते 5 किलो राशन। तो आपको क्या चाहिए? हमें काल चल रहा है देश में, अमृत काल चल रहा है, अच्छे दिन हमारे वहाँ हमको शिक्षा चाहिए। भारतवर्ष में बच्चों को, जो गरीब तबके के हैं उनको फ्री शिक्षा चाहिए, उनको राशन न दिया जाए। स्कूल में जो विद्यालय में हम तमाम देखा हूँ, विद्यालयों में तमाम आंगनबाड़ियों को देखा हूँ, तमाम विद्यालयों में देखा हूँ कि बहुत जगह विद्यालयों में बच्चों के नाम पर जाता है, हरिओम हरिओम हो जाता है। क्या है, बच्चे कटोरा लेकर के जाते हैं, लाइन में लगे रहते हैं। क्या है ये, क्या है? अमृत काल है, अमृत काल। अमृत काल होगा, अमृत काल होगा। हमारे लिए तो नहीं अमृत काल है। हम तो यही जानता हूँ कि हर आदमी को शिक्षा चाहिए, शिक्षा से हमारे देश का विकास होगा। हम यही जानता हूँ कि अमृत काल वही है। और इतना बहुत बड़ी जल्दी नहीं है कि चुनाव यदि हो रहा है तो 1 दिन में गणना हो जाए, 2 दिन में गणना हो जाए। अरे उसमें टाइम भी दिया जाए कि आदमी कहीं कहीं है, कहीं इमरजेंसी न हो, वो आकर के अपना वोट डाले। नहीं, बैलेट पेपर, हाँ, आराम से गणना हो। क्या है, अब मान लीजिए कि हम बूढ़ा आदमी, मान लीजिए कि फर्जी केस में कोई फंसा देगा। सुनील यादव। सर, ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं, सांसदों का निलंबित हो गया है, सिर्फ विपक्षी दल के सांसद को निलंबित किया गया। और जबकि जो अभी सदन के बाहर वो लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अपने नाकामी को छुपाने के लिए, जनता की समस्या को भटकाने के लिए कोई ना कोई चाल चलती रहती है, ताकि मुद्दे पे मुझे ना जाना पड़े। मुद्दा क्या है? बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, जनता परेशान है, किसान त्रस्त है, मौसम बुआई जुताई का है, और उसको जनता याद ना करे, इसलिए कभी संसद को निलंबन करके उस मुद्दे को बहकाना है कि टीवी के माध्यम से उस पर ध्यान न जाए। रही बात विकसित हमारे ईवीएम के सवाल पे, ईवीएम हमारे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि विकसित देश जो है, हमारे बहुत विकसित देश हैं जो जिनको ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, बैलेट पेपर पे चुनाव होता है। वहाँ महीनों वोटिंग होता है, महीनों काउंटिंग होता है, उसके बाद सरकारें बनती हैं और बिगड़ती हैं। भारत में ऐसा क्या है कि आपको तत्काल वोटिंग हो, तत्काल उसका काउंटिंग हो? ऐसा कोई मजबूरी तो है नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी सब मुद्दे को भटकाने के लिए ऐसा करती है, बेईमानी करती है ईवीएम के माध्यम से। इसलिए इस बार समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता कमर कसे हैं, वोट के माध्यम से ईवीएम को हटाएंगे, अगली बार बैलेट पेपर पर इंडिया गठबंधन, ठीक है। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है ना कि भाजपा कहती है कि भाई जब इन लोग इलेक्शन हो जाते हैं तब ईवीएम आप लोगों को क्यों याद आता है, उससे पहले ईवीएम के खिलाफ विरोध क्यों नहीं करते? सवाल आता है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, जब ईवीएम का सवाल होगा तो अतीक अहमद जैसे लोगों की हत्या करा दी जाएगी और टीवी न्यूज़ चैनलों पे 24 घंटा उस पर पॉपुलरिटी बनाई जाएगी ताकि ईवीएम का मुद्दा समाप्त हो जाए। ईवीएम का सवाल उठता रहा है, हमेशा उठता है। सरकार अब क्या करेंगे? 24 में भी अभी दिग्विजय सिंह का जो बयान आया सामने के, वो कह रहे हैं कि 24 में भी 400 पार अगर ईवीएम रहेगा तो क्या कुछ करेंगे आप लोग? जी सर, क्या सवाल? मेरा सवाल ये है कि अभी दिग्विजय सिंह का भी एक बयान सामने आया है
कि भाई अगर ईवीएम रहती है तो 400 पार पक्का समझिए 24 में भाजपा का, तो ईवीएम तो रहेगी, आप लोग क्या करने वाले हैं? ईवीएम रहेगी, अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ईवीएम का चल रहा है, वीवीपैट की गिनती का चल रहा है। आज चल रहा है तो उसका निर्णय बहुत जल्दी आएगा, बहुत लंबा नहीं अब खींचने वाला है। अब जब भारत की सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है ईवीएम का सवाल, अब एक सवाल ये है कि आप लोग ऐसा क्रॉस क्वेश्चन करते हैं जैसे लगता है कि सरकारी पार्टी की बात कर रहे हैं। ईवीएम सरकार डकैती डालती है, ईवीएम के माध्यम से वोट को चुराती है, ईवीएम को हैक करती है। जब यहाँ से चंद्रलोक पर हमारा रैकेट जाता है तो हम यहीं से उसको कर रहे हैं, तो क्या ईवीएम को हम नहीं कर लेंगे? तो ईवीएम तो चोरी हो ही रही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और लोकतंत्र को खत्म करने का ये सवाल है। हम क्या करेंगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखने के बाद। क्या कहते हैं? बैठा हो गृह मंत्री और ये प्रधानमंत्री, ये कुछ भी कर सकते हैं सब। सवाल ये उठता है कि पार्लियामेंट में जो लोग घुसे वो सरकार जिम्मेदार है, विपक्ष तो जिम्मेदार है नहीं। छोटा सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। कानून, छोटा सवाल के ये लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कानून तो उनके हाथ में है, सुरक्षा उनके हाथ में है। कैसे घुसी, दूसरे पार्टी को क्यों सस्पेंड किए? नहीं करना चाहिए, ये भी तकलीफदेह बात है। सर ये बताइए मुझे कि ये हेमा मालिनी की तरफ से ये भी कहा जाता है कि विपक्षी नेता ज़्यादा सवाल करते हैं, सवालों से डरते हैं क्या भाजपा? सवालों से डरते नहीं हैं, आप देख चुके हैं। मणिपुर के मामले में प्रधानमंत्री के लिए लाना पड़ा, प्रस्ताव लाना पड़ा। अविश्वास प्रस्ताव आया तब जाकर के एक दिन के लिए, 1 मिनट के लिए आया। आपने जो सवाल उठाया है, पार्लियामेंट में जो चूक हुई थी वो ठीक उसी तारीख में आतंकी घुसे थे, उसी 13 तारीख में ये भी घुसे, उनके विधायक सांसद के माध्यम से घुसे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। अब पूरे पार्लियामेंट को, विपक्ष को सस्पेंड करके आप कानून ला रहे हैं, तो इससे बड़ा तानाशाही क्या है? अरे तानाशाह जो हिटलर था उसका भी अंत हुआ था, उसी तरह से इन दोनों का अंत होगा। और मैं तो कहूँगा, देखिए मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आता हूँ, स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट की अगुवाई करते हैं, स्टूडेंट लीडर भी हैं। लगातार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जिस तरीके से देख रहे हैं, पिछली बार हम लोग आंदोलन भी चलाए थे 400% फीस वृद्धि का। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र संघ जो है, आज़ादी से पहले का छात्र संघ है वो, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र संघ ऐसी कोई भी कुर्सी देश की नहीं बची होगी उस छात्र संघ से निकल के उस। अच्छा, ये जो ईवीएम और इस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहते हैं? एक युवा के तौर पर कैसे सोचते हैं ईवीएम बैलेट पेपर? देखिए, जो तमाम विकसित देश हैं, अमेरिका जैसे देश, यूके जैसे देश, तमाम देश हैं, वो तमाम देश जब बैलेट पेपर से करवा रहे हैं तो आपकी कौन सी जल्दी पड़ी रहती है? हम तो कहते हैं कि भारत में भी बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। जब देखिए ईवीएम को लेकर के लोगों में जो विश्वास है वो घटा है, और थोड़ी बहुत नहीं, एकदम बिल्कुल बहुत ज़्यादा घटा है। तो इससे ईवीएम को लेकर के जब देश के विकसित, पूरे दुनिया के विकसित देश जब कर रहे हैं बैलेट पेपर से चुनाव, तो आपको भी बैलेट पेपर पे जाना चाहिए। महीनों तक चुनाव चलाइए आराम से, महीनों तक रिजल्ट आइए, कौन सी जल्दी है आपको? तो ईवीएम को लेकर के सरकार को सोचना चाहिए, और जब जनता का विश्वास घटता है तो सरकार को इस चीज़ पे सोचना चाहिए और बैलेट पेपर लाना चाहिए सरकार। अच्छा, विपक्षी दल के इतने नेता जो सांसद हैं सबका निलंबित कर दिया गया है, इसको कैसे देखते हैं? क्या सरकार डरती है सवालों से विपक्ष? देखिए, सरकार तो हर एक सवालों से डरती है। सांसदों को सदन से निलंबित किया जा रहा है, छात्रों को विश्वविद्यालयों से निलंबित किया जा रहा है, कक्षाओं में नहीं घुसने दिया जा रहा है, प्रोफेसरों को विश्वविद्यालय से भी निलंबित किया जा रहा है। सड़क पे आप अगर आवाज़ उठाएंगे तो आपको जेल में भेज दिया जाएगा, आंदोलन करेंगे तो मुकदमे लगा के। हम अपना बता रहे हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हम लगातार जब आंदोलन किए फीस को लेकर के कि नहीं गरीब छात्र पढ़ते हैं, वहाँ पे फीस कम होनी चाहिए, छात्र संघ जो है इलाहाबाद का वो खुलना चाहिए, वहाँ पे छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। तो हमारे ऊपर 25-25, 30-30 मुकदमे इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लगवाए गए, पुलिस प्रशासन को कह करके। लगातार 4 महीने में जेल रहा, फिर बेल होकर के बाहर आया मैं। अच्छा, आप एक स्टूडेंट हैं, क्या कर रहे हैं आप? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हमारा पीजी चल रहा था। पीजी चल रहा है, से निष्कासित हो गया हम इस समय।
निष्कासित कर दिया गया है। ये मोदी जी कहते हैं हमने नौजवानों को रोजगार दिया है 2 करोड़, इसमें कितनी सच्चाई है? पहले हम ये कह रहे हैं कि पहले मोदी जी नौजवानों को शिक्षा तो दे दें। नौजवानों को आप विश्वविद्यालय में घुसने ही नहीं दे रहे हैं, तो रोजगार के सारे रास्ते ही आपने बंद कर दिए। वो तो पकौड़ा तलने को भी रोजगार कहते हैं, वो समोसे बनाने को भी रोजगार कहते हैं कि स्वरोजगार की तरफ आप बढ़ गए। तो हम तो इसको, ये कौन सा रोजगार आप? बीजेपी ये कहती तो है कि अपनी बात आप जो है जो मतलब शांतिपूर्वक रखें तो वो बात सुनेंगे। देखिए आप हमको लगता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय कभी कवर करने नहीं गई होंगी, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय फीस वृद्धि का जो मामला था वो पूरे नेशनल मीडिया पे 1 महीने तक चला था। अब पूरी शांतिपूर्वक वहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हम लोग धरना दे रहे थे, पूरे गांधीवादी तरीके से। वहाँ से हम लोगों का टेंट उखाड़ करके फेंक दिया गया। तो गांधीवादी तरीके से रास्ते पे चलते हुए हम लोगों ने जो भी आंदोलन किया, गांधी के रास्ते पे चलते हुए आंदोलन किए, तो कौन सी हिंसा हुई हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोग गांधीवादी तरीके से करते हुए आंदोलन, उसके बाद हम लोगों को जेल भेज दिया। अच्छा, राहुल गांधी का एक मीडिया को आज बयान दे रहे थे, तो उन्होंने मीडिया से ये कहा कि भाई मिमिक्री वाला आप लोग वीडियो चला रहे हैं, लेकिन आप बेरोजगारी, महंगाई, इस पर जब हम बात करते हैं वो आप नहीं दिखाते। इस बयान को उनके कैसे देखते हैं? देखिए, उस बयान को अभी तो मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन राहुल गांधी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मीडिया को बोलना चाहिए। आजकल देखिए, जब पहले हम जब छोटे थे, जब स्कूलों में थे, तो मैं देखता था कि पेपर में जो भी लिख गया उसको लोग सच मान लेते थे, मीडिया में जो भी दिखा दिया गया उसको लोग सच मान लेते थे। लेकिन आज देखिए कि मीडिया पे लोगों का कितना भरोसा हटा है, कितना भरोसा उठा है मीडिया से। मीडिया पे जो भी दिखाइए लोग उसको सच नहीं मानते आज के दिन। उसकी पहले 4 जगह देखते हैं, उसकी जाँच करते हैं, तब जा कर के सच मानते हैं। तो मीडिया को भी इस चीज़ को सोचना चाहिए, इस पर अपने बारे में भी सोचना चाहिए कि मीडिया क्या दिखा रहा है, क्या चला रहा है। मीडिया से इतना खफा क्यों है गोदी मीडिया से? देखिए, गोदी मीडिया से खफा इसलिए है, आप देखिए कि इस समय चाहे विपक्ष के जितने भी नेता हैं, यूट्यूबरों के पास जा रहे हैं, यूट्यूबर को बाइट दे रहे हैं, वहाँ अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। लेकिन मीडिया से इस समय आप देखे होंगे कि जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई थी तो उसमें तमाम ऐसे मीडिया के लोग थे, उनको बहिष्कार भी किया गया था। तो ये जनता का जो विश्वास है वो भी घटा है, और नेताओं का, विपक्ष का भी विश्वास घटा है। क्योंकि ये खबरें जो है, मीडिया का जो काम होता है विपक्ष का काम करना। विपक्ष में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हैं जो जनता, अगर मैं ही कुछ कर रहा हूं तो मीडिया का काम है कि हमारी जो चीज़ें हैं आप मीडिएट करके सरकार तक वो बात पहुंचाए कि नहीं, जनता की ये मजबूरियां, ये दिक्कत हैं, उसकी निवारण करेगी वो। लेकिन मीडिया जो है वो सरकार की हर चीज़ों को गिना रही है कि मोदी जी कब सोते हैं, मोदी जी आम खाते हैं, मोदी जी आम चूसते हैं, क्या करते हैं। ये मीडिया का काम नहीं रहा है कभी से। लेकिन आज जो मीडिया है वो दबाव में कर रही हो, चाहे जो भी कर रही है, गोदी मीडिया विश्वास हटाए लोगों को। गोदी मीडिया कहते किसे? गोदी मीडिया वहीं जो मोदी जी के कभी देखती नहीं, एक वीडियो आता है, एक फोटो आता है कि कभी गोदी मीडिया जो सरकार की गोद में खेलती है उसी गोदी मीडिया कहते हैं, जो सरकार अपनी गोद में खिला रही है उसे। तो ईवीएम और जो हम बैलेट पेपर को लेकर बात कर रहे थे, उस पर आप एक युवा के तौर पे क्या सोचते हैं? देखिए, इस पर मैंने पहले भी कहा और फिर मैं कह रहा हूँ कि तमाम आप विकसित देशों को देखिए, वहाँ से आप सीखते हैं, वहाँ की चीज़ों को आप जहाँ भी जाते हैं, कोई चीज़ें तो बताते हैं कि नहीं यहाँ के देशों से सीख के आए, तो ये मैं कर रहा हूँ अपने देश में। तो ये उन्हीं देशों से सीखना चाहिए कि तमाम विकसित जो देश हैं वो। हाँ, बैलेट फिर से पूरा लें। बैलेट पेपर और ईवीएम को लेकर आप क्या सोचते हैं कि युवा के तौर से? देखिए, बैलेट पेपर और ईवीएम को लेकर के हम यही सोचते हैं कि जो तमाम युवा हैं, ये सब ईवीएम को लेकर के मैं कहता हूँ कि मोदी जी जब भी जाते हैं किसी देश में, तमाम देशों में घूमने जाते हैं वो, और जब वो इंडिया में आते हैं तो लोगों को बताते हैं कि मैं वहाँ से नई चीज़ें सीख करके आया, ये चीज़ें सीख करके आया। तो उनको ये भी सीख करके कभी आना चाहिए कि तमाम विकसित देश हैं जो ईवीएम से ना करा करके बैलेट पेपर से करा रहे हैं, वहाँ महीनों तक चुनाव चलते हैं, हफ्तों तक, महीनों तक गिनतियाँ चलती हैं। आपको कौन सी जल्दी है? आप देखिए ना कि ईवीएम को लेकर के जनता का विश्वास कितना टूटा है। आप देखिए कि आप कभी भी आप जैसे मीडिया ही दिखा रहा था जो भी चीज़ें हैं, तो ईवीएम को लेकर के अगर जनता का विश्वास टूट रहा है तो आपको सोचना चाहिए इस पर और फिर से बैलेट पेपर लाना चाहिए। तो लोगों से हम ईवीएम और बैलेट पेपर से बात करें तो सवाल यही उठता है कि जब मोदी जी दूसरी कंट्री जाते हैं, वहाँ से लोगों की चीज़ें सीख के आते हैं, उस कंट्री की चीज़ें सीखते हैं और अपने देश पर लागू करते हैं, तो वहाँ के बैलेट पेपर से क्यों नहीं सीखते कि ईवीएम पर बैन किया जाए और बैलेट पेपर लाया जाए? क्योंकि जनता भी आक्रोश में है, का मानना है कि अगर ईवीएम नहीं बंद होती है तो ये सड़कों पर उतरेंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि 24 में इसका रिजल्ट क्या होता है और क्या जनता और सभी विपक्षी दल ईवीएम को बैन कराने में कामयाब होते हैं या फिर 24 का चुनाव भी ईवीएम से ही होगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं है तब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।